नमस्कार, क्लास इन क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश था उन्होंने गण व्यवस्था प्रारंभ की थी उसके बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ को दो हिस्सों में बांटती थी। इसमें उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ थे। उन्हीं गढ़ों के नाम पर आज छत्तीसगढ़ को वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, इन गढ़ों को याद करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। आप मैप के थ्रू भी इसे याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा आसान लगता है कि इन्हें एक फॉर्मेट बना लिया जाए और याद कर लिया जाए कि गढ़ कौन सा गढ़ कहाँ पे था। क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो डायरेक्ट इस पर बनते हैं कि कौन सा गढ़ किस ज़िले में था, या कौन सा गढ़ शामिल था, कौन कौन से गढ़ शामिल नहीं थे, इनके बारे में। तो सभी गढ़ों का नाम ज़िला के साथ हमें याद होना चाहिए। मैं जो तरीका अपनाता हूँ वह आसान भी लगता है और ज़्यादा हौच पौच भी नहीं होता उसमें, कि सभी गढ़ों को उनके ज़िलों के साथ याद रख लिया जाए। जहाँ पे भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी या रिलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो गढ़ याद रखिएगा। हम पहले उत्तर छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में दो गढ़ थे, करकट्टी और कंडरी। तो दोनों मध्य प्रदेश में क याद रख लीजिएगा। क से करकट्टी और क से कंडरी, इन दोनों को साथ में याद कीजिए जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक, पंडरभाटा, कोरबा में चार। ठीक है, सर्वाधिक एक ज़िले में आपको चार ही मिलेंगे, जैसे कोरबा, बिलासपुर। इसमें कोरबा में चार। तो दो आपको याद रखने हैं, मातिन और उपरोड़ा। उसके बाद लाफागढ़ और कोसगई, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो इन्हें याद करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर बिलासपुर में चार, रतनपुर, विजयपुर, इन दोनों को एक साथ याद रखिए। ओखरगढ़, केंदागढ़, इन गढ़ वालों को एक साथ याद रखिए तो आपको याद करने में आसानी होगी। फिर जांजगीर चांपा में तीन। इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, मदन कोट खरीदने गया। ठीक है, तो मदन से मदनपुर, कोट से कोटगढ़ और खरीदने से खरौद याद रखिएगा। शक्ति सोंठी। ठीक है, आप रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसके पास शक्ति होगी वही सोटेगा, है ना। जैसे मारना कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में सोटने को मारना कहा जाता है। तो शक्ति से सोंठी याद रख लीजिए। बलौदा बाजार और बेमेतरा को ध्यान में रखिए कि वर्तमान में जो बलौदा बाजार और बेमेतरा है ये दो हिस्सों में विभाजित था शिवनाथ नदी के कारण। ठीक है, तो बलौदा बाजार में टोटल तीन है, लेकिन अगर हम उत्तरी हिस्से में बात करें तो वहाँ पे एक, और दक्षिणी हिस्से पे बात करें तो दो। उत्तरी हिस्से में बलौदा बाजार से मरिया। ठीक है, और दक्षिणी हिस्से में बात करें तो सिमगा और लवन। तो सिमगा लवन याद रखिएगा जो नीचे साइड में आएंगे, और सेमरिया याद रखिएगा जो ऊपर साइड में आएगा। इसके बाद बेमेतरा में अगर देखें तो बेमेतरा में मारो नवागढ़ याद रखिएगा। मारो और नवागढ़, और दूसरा सारधा सिरसा। ठीक है, सारधा और सिरसा, इन दोनों को याद रखिएगा। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में एक, सिंगारपुर याद रखना है। दुर्ग में दो, पहला पाटन और दूसरा खुद दुर्ग। रायपुर में दो, रायपुर और अमोरा। इसके बाद बालौद। ठीक है, तो बालौद से अक्कलवाड़ा याद रखिएगा कि हमेशा बल काम नहीं आता, जहाँ बल काम नहीं आता वहाँ अक्कल काम आती है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके बालौद और अक्कलवाड़ा को याद रख सकते हैं। इसके कई नाम मिलते हैं, जैसे अक्कलवाड़ा, एकलवाड़, अक्कलवाड़, इस तरीके से। तो आप एक नाम याद रखिएगा, इससे मिलता जुलता नाम भी प्रश्न पूछता है तो आप उसे टिक लगा के रह जाइएगा, क्योंकि कई बुकों में अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है इन ग्रहों को। यानी नाम सेम है लेकिन बोलने में या लिखने के तरीके, मात्राओं में फेरबदल हो सकता है। महासमुंद में चार जिले याद रखिएगा, खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार और मोहंदी। ये दो नाम आपको याद रखने में एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। दो नाम और याद रखने, एक सुअरमार और मोहंदी। गरियाबंद में दो जिले, फिंगेश्वर और राजीन। धमतरी में टेंगनागढ़। ठीक है,
एक अज्ञात जिला जिसके बारे में पता नहीं चला है कि यह गढ़ किस जिले में पड़ता था, वह है सिंगारगढ़ या सिंघनगढ़। तो इस प्रकार कुल 36 गढ़ हैं जिन्हें याद रखना है। एक बार फिर से आप इन्हें देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे या अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फड़ी नागवंश के बारे में, कांकेर के सोमवंश के बारे में और छिंदक नागवंश के बारे में। इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण वंश बच जाता है काकतीय वंश, एक इम्पॉर्टेंट वंश है। और उस वंश के बाद हमारा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। फिर हम मराठा काल को एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।